नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का हमारी दुनिया बुक का ये संसाधन अध्याय का प्रश्न उत्तर का ये क्लास होगा। आज हम लोग ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसको 200 शब्दों में लिख के आपको आंसर करना है, उसका ये पहला प्रश्न है। क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है इसके उपयुक्त आधार को लिखें। आखिर किस आधार पर इसको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसके आधार को लिखने के लिए कहा जा रहा है, मगर 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है तो थोड़ा सा विस्तार में लिखना होगा। तो क्या है इसका आधार? इसको 5 भागों में बांटा गया है। लिखने से पहले थोड़ा सा बातें हो जाना चाहिए। इसको 5 भागों में बांटा गया है, मगर इस बात को बताने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। आप थोड़ा सा देखते हैं, वीडियो को स्किप कर लेते हैं। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं, सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है? लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको क्लास बुरा ही लगता है तो आप कमेंट्स करें, मुझे ये तो समझ में आएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, बताया गया वो गलत है, आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। तो मैं अपने आप में इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा, या फिर मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो अगर आप परफेक्ट आप तक जा रहा है तो कम से कम कुछ तो कमेंट्स करें जो मेरा भी हौसला अफजाई हो। तो क्या है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, विकास एवं उपयोग के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है वास्तविक, एक है संभाव्य। किसको बोलते हैं वास्तविक, किसको बोलते हैं संभाव्य? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जो क्लास दिया है, मैंने जो इस संसाधन अध्याय को पढ़ाया है वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके उसको देख लें। दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी उसका जो सृजन हुआ तो कैसे हुआ है, उस आधार पर जो बांटा गया उसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर जो बांटा गया है उसमें भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। चौथे नंबर पे क्या है, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर जो बांटा गया है उसमें भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा है अस्थानिक उपलब्ध संसाधन। और उसके बाद लास्ट 5वां नंबर का है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, खुद का, निजी या फिर राष्ट्रीय, आप जिस देश में है उस देश का, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व समुदाय का। इस तरह से इसको बांटा गया है। तो अब इसका हम लिखित आपको क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड पे, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उसको फेयर बनाएंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे और कमेंट्स आप ज़रूर करेंगे। तो हम लेते हैं इसका लिखित रूप। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है बोर्ड पे, लेकिन इतना लिखने के बावजूद भी इसमें कुछ न कुछ रह गया जिसको मैंने साइड कर दिया है, जिसको मैंने कम कर लिया, जिसको शॉर्ट कर लिया, नहीं तो फिर हम इसमें नहीं लिख पाते। तो क्या रह गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका फेयर उसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब देखिए आंसर क्या लिखे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके उपयोग एवं संचयन के आधार पर किया जाता है जो निम्न है। क्या है निम्न? ये निम्न है। मैंने आपको बताया है कि विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर उपलब्धता के आधार पर, या फिर वितरण के आधार पर, या फिर स्वामित्व के आधार पर 5 भागों में संसाधनों को बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों को 5 भागों में बांटा गया है। आप कैसे लिखेंगे? नंबर 1 देखे, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से फिर आएंगे, तब लिखेंगे वास्तविक संसाधन, और फिर दूसरा लिखेंगे संभाव्य संसाधन। उसके बाद फिर से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम जगह बचाने के लिए यहीं से लिख दिए हैं, मगर ये सही नहीं है। आप यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वास्तविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है
जो उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, जैसे झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज इत्यादि। अब फिर से मैंने संभाग यहीं से लिख दिया, आप इसको यहाँ से लिखेंगे। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिन संसाधनों की कुल मात्रा हमको ज्ञात नहीं हो, वर्तमान समय में उस संसाधन का मेरे द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हो। जैसे में आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे संसाधनों को भविष्य में उपयोग करने की उम्मीद हो, जैसे कि केरल का थोरियम है और लद्दाख प्रदेश में मिलने वाला यूरेनियम है। उसको मैंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे तो लिख देंगे। अब फिर से लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, ये मैंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे। जैव संसाधन और फिर अजैव संसाधन। फिर से जैव संसाधन को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव को रखा गया है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि हम मानव भी क्या हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत हैं। फिर से अजैव संसाधन को आप यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अजैव संसाधन ऐसे संसाधन के अंतर्गत सभी निर्जीव को रखा गया है, जैसे खनिज, कोई सा भी खनिज हो, कोयला हो, लौह अयस्क हो, अभ्रक हो या और भी कुछ है, सोना चांदी जो भी है वो क्या है, वो सभी निर्जीव हैं। चट्टान है, मिट्टी है, लकड़ी से बने सामान। पेड़ पौधे जब जीवित हैं तो फिर वो पेड़ पौधे हैं, वो सजीव हैं, तो जैव संसाधन है। लेकिन जब लकड़ी बोलने का मतलब है कि गाछ कट गया, तो फिर लकड़ी जो है वो क्या है हमारा, वो अजैव संसाधन है। लोहे से बने जो संसाधन है वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऐसा आप लिखेंगे। मैंने सिर्फ लिखा है उपलब्धता के आधार पर। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन और फिर और नवीकरणीय संसाधन, मैंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे। फिर से इस क को यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा हो जाती है, जैसे सूर्य की किरणें, हवा, वन इत्यादि। क्या होता है, अपने आप ये आपको प्रतिपूर्ति हो जाती है, पुनः पूर्ति इसका हो जाता है। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, जिन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से भी संभव नहीं हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। सपोज कीजिए कि कोयले को जब हम जला के उससे हीट ले लिए, खाना बना लिए, या फिर रेलवे को चला लिए, या फिर बिजली उत्पादन कर लिए, तो अब वो क्या बचा, डैश, राख बचा। अब उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर से उसको कोयला नहीं बना सकते हैं। पेट्रोलियम, जिस डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस को मैंने जला लिया, उसको अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खत्म हो गया, तो वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए, वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, ऐसा आप लिखेंगे। क्या है, पहला सर्वत्र, जो हर एक जगह पाया जाता है, और स्थानिक, जो स्थान विशेष पे पाया जाता है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसे संसाधनों को कहे जाते हैं जो हर जगह उपलब्ध हो, जैसे सूर्य की किरणें, हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि। फिर से इसको आप यहाँ से लिखेंगे, स्थानिक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो स्थान विशेष पर ही उपलब्ध हो। कौन सा है वो, मान लेते हैं कोडरमा का अभ्रक है, या जादूगोड़ा में पाया जाने वाला यूरेनियम, तो वो यूरेनियम जादूगोड़ा में ही पाया जाता है, और कोडरमा में जो अभ्रक पाया जाता है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। दूसरे जगह और दूसरे तरह के अभ्रक पाए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर क्या है, निजी है। इसको फिर से आप लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी संसाधन किसको कहते हैं, जो खुद का संसाधन हो। कौन कौन सा है खुद का संसाधन, वो आप लिख देंगे, खेत है, तालाब है, बाग है इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, जो राष्ट्र का संसाधन हो, जैसे मान लेते हैं कि खनिज, जितना भी खनिज है, या फिर नदियां हैं, पहाड़ हैं, वो सभी क्या हैं, झील है, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। और कल कारखाने बहुत तरह के हैं, लेकिन इस संसाधन के अनुसार से, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर के बाद, यानी समुद्री सीमा का जो अपवर्जक क्षेत्र है उसके बाद जब आप जाते हैं, तो का जो कुछ भी उस समुद्र में खनिज है या फिर मछलियां हैं, वो क्या हैं, वो हमारे
अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व की वो मछली है, या फिर समुद्र में पाया जाने वाला तेल या कोयला या और भी कुछ जो भी खनिज है, वो क्या होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, और 200 किलोमीटर के अंदर जो होते हैं वो राष्ट्रीय कहलाते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे उम्मीद है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्लास को अटेंड करते हुए आप यहाँ तक आ गए होंगे, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, तभी इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, 200 शब्दों वाला जो क्वेश्चन है उसका सबसे पहला नंबर ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखाया है। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। हर को अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करना है, बताना है, समझाना है। सिर्फ आपको नोट दे के बता देने से बच्चे लिख तो लेते हैं मगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, और किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मैटर के अंदर अगर आप चले जाएंगे, उसके हर एक पहलू को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं हम फिर इसके दूसरे क्लास में।